जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हो रामदूत एस्ट्रो चैनल। रामदूत एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे कार्तिक कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी कहती है कि हे गणपति, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम के गणेश जी की आराधना किस तरह करनी चाहिए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा चतुर्थी है। इसे करवा चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। पिंग नाम के गणेश जी की उस रोज पूजा करनी चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद चुप रहकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संकटा को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सब तरह की सफलता होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोकों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया। फल स्वरूप देवतागण 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू में रहने के कारण वे कष्ट रहित होकर शरारती एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा न मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप लोग सुख से स्वर्ग में रहने लगेंगे। इसलिए आपका कार्य अगस्त्य ऋषि की मदद से पूरा होगा। ऐसा सुनकर समस्त देवतागण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न किया। मुनि ने खुश होकर कहा कि हे देवगणों, भय वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों की मनचाही इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मुनि की इस बात को सुनकर सारे देवता अपने अपने राज्यों में चले गए। इधर मुनि को फिक्र हुआ कि 1 लाख कोस इस बड़े समुद्र को कैसे मैं पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी को याद करके संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को विधि पूर्वक किया। 3 माह तक व्रत करने के पश्चात गणेश जी उनसे खुश हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को आसानी से पीकर सुखा दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरा पुत्र संसार द्वारा पूजित है और सारी सिद्धियों को देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप जल्दी ही सब दुश्मनों पर विजय पाकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने दुश्मनों को जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इस व्रत की केवल कथा सुनने से ही सैकड़ों हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है तथा पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी, यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।